बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका एनालिसिस करना इंतहाई ज़रूरी है। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक्चुअली क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 500 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। आपने उसको बॉईल करना शुरू किया और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इसके बाद उस वाटर ने स्टीम बनना शुरू करना है। ऑब्वियसली एकदम से तो स्टीम नहीं बन जाएगी, तो ग्रेजुअली स्टीम में कन्वर्ट होगा वाटर। तो उसका जो 500 ग्राम वाटर था उसका कुछ हिस्सा स्टीम में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जारी बात है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस वक्त तक रहेगा जब तक सारे का सारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अभी तो वाटर का कुछ पोर्शन 5 ग्राम जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। अब वो कहता है कि आप फाइनल टेम्परेचर मालूम करें वाटर का। अब इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, एक हीट लॉस्ट और दूसरा हीट गेन्ड। यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज या लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज अप्लाई करेंगे और फार्मूले जो लगाएंगे वो भी ज़रा देख लें। दो तरह की हीट यहाँ आपको मिलेगी। एक वो हीट है जिसने वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया, उसे हम डेल्टा क्यू कहते थे। उसका फार्मूला क्या था? CM डेल्टा T, C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और दूसरा जो हीट होगी रिक्वायर्ड वो क्या होगी? जिसने 5 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कौन सी हीट होती है? वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो ये तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस था। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एनालिसिस होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी पड़ा हुआ है 500 ग्राम। आप जब उसे हीट करना शुरू करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो आप हीट अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें से 5 ग्राम जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब हमने देखना है कि फाइनल टेम्परेचर हमारे पास इस सारे सिनेरियो का क्या होगा। तो डाटा हम लिखते हैं। सबसे पहले जो आपको पता है कि जब हम सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले गिवन जो चीज़ें हैं वो हम लिखते हैं। तो यहाँ जो मैस है M1 वो हम सपोज कर लेते हैं, यानी जो मैस ऑफ स्टीम से M1 सपोज कर लेते हैं। मैस ऑफ स्टीम, और वो है कितनी? वो है 5 ग्राम। इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये केजी में बन जाएगा। ये आ जाएगा 0.005 kg। इट इज़ मैस ऑफ स्टीम। और जो हमारा टेम्परेचर है T1 वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करते हैं, ये बन जाता है 373 केल्विन। इसी तरह टेम्परेचर T2 है, वो है जी, बल्कि चलिए पहले टेम्परेचर T2 लिख लें। T2 है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 ऐड करके इसको हम कर लेते हैं केल्विन में कन्वर्ट, 293। इसके बाद जो नेक्स्ट है जी, उसे आप M सपोज कर लें, जो कि है मैस ऑफ वाटर। वो कितना है? 500 ग्राम। 500 ग्राम को जब आप कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये बन जाएगा 0.5 kg। ये आपके पास बात है। सारी चीज़ें, अब जो सारी चीज़ें हमें मालूम थी वो तो हमने देख ली है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर।
लेट्स सपोज कि ये कैपिटल टी है, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें फार्मूले बहुत सारे लगने हैं। सबसे पहला जो फार्मूला लगेगा वो है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। वो क्या है जी? वो है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये फॉर्मूला है। अब हीट लॉस्ट क्या है? हीट लॉस्ट बाय steam to become water at 100 degree centigrade. It should be equal to ये प्लस heat lost by steam to become water at final temperature। जी ये तो होगी हीट लॉस। हीट लॉस किस तरह हुई? 100 डिग्री जब 100 डिग्री टेम्परेचर पास करके स्टीम बनी थी 5 ग्राम, वो जब वापस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बनी तो हीट लॉस हुई। यानी 5 ग्राम स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होना एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज हीट लॉस्ट। और ये हमें किस फार्मूले से मिलेगा? ये हमें मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर से। और फिर जब स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से फाइनल टेम्परेचर तक पहुंची और उसमें जो हीट लॉस्ट हुई, ये दोनों का सम होगा, ये हीट लॉस्ट होगी। अब हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन वो वाटर करेगा जो कि फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हीट गेन्ड बाय वाटर टू रीच एट फाइनल टेम्परेचर। ठीक हो गया जी? ये हमारे पास आ गया। अब ये जैसे मैंने बताया कि 5 ग्राम ऑफ हीट, अब जो लेटेंट, अब इसमें जो फार्मूला लगना है उसमें लेटेंट हीट ऑफ वाटर का जिक्र होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वो क्या है? वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जी बताएंगे ज़रा। वो थी 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर केजी। ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर है। और इसको जो हम लिखते हैं वो इसको किस से लिखते हैं? एच वी, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब जो हीट लॉस्ट बाय स्टीम, और इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी चाहिए होगी हमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वो कितनी होती है? 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। तो जो हीट लॉस्ट जो है, ये पहला पोर्शन जो है, इसे अगर हम डेल्टा Q1 कह दें तो डेल्टा Q1 किसके बराबर आएगी? किसी को याद है? वो आती है, जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, HV का फार्मूला, वो है डेल्टा QV ओवर मैस
यह हमारे पास मैस m1 है। यहाँ से डेल्टा क्यू वी किसके बराबर आएगी, m1hv। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू m1hv। m1 आपके पास कितनी है, 0.005 kg, और hv हमने क्या लिखी है, दैट इज 2.26 इंटू 10⁻6 जॉल पर केजी। ये केजी पर केजी कैंसिल हो जाएगा, और इसकी हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 0.005 को 2.26 से मल्टीप्लाई करा दें, ये वैसे ये बन जाएगा 5 इंटू 2.26 इंटू 10⁻3। ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 जो है 10⁻³ आनी थी जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो 10⁻6 पहले से मौजूद है, 10⁻3 रह जाएगी। और इसकी ज़रा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये बन गई हमारे पास 11300 जॉल। कैलकुलेटर से हमने इसकी कैलकुलेशन की है। ये डेल्टा Q1, ये वो हीट आई है। ये डेल्टा QV कौन सी आई है, ये वाली, हीट लॉस्ट बाय स्टीम टू बिकम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आई है वो वाली हीट जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यूज हुई। इसके बाद हम चलते हैं इसको मालूम करने के लिए, हीट लॉस्ट बाय स्टीम टू बिकम वाटर एट फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है कुछ याद है, वो था डेल्टा क्यू का क्या फार्मूला है, CM डेल्टा टी। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, CM डेल्टा टी। उसका हम नाम लिख देते हैं डेल्टा Q1। वहाँ आएगा C और M1 और डेल्टा टी। C तो आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। और M1 जो है वो कितनी थी, M1 दी हुई थी हमारे पास 0.005 kg मैस ऑफ स्टीम। उसके बाद डेल्टा टी याद रखें कि इसमें फाइनल टेम्परेचर हमारा कम होगा कि ज़्यादा होगा। स्टीम जो है पानी में कन्वर्ट हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब ज़ाहिर बात है उसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर तो कम होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो फिर डेल्टा टी किस तरह निकालेंगे जी, डेल्टा टी निकलेगा 100 माइनस, बल्कि डेल्टा टी निकलेगा T1 माइनस टी। और ये अब आपके पास आ जाता है, ये भी ज़रा चेक कर लें, केजी इनवर्स और केजी कैंसिल हो जाता है, और उसके बाद आपके पास रह जाता है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं ये बनेगा 4200 इंटू 0.005, और उसके बाद आपके पास आता है T1 किसके बराबर होगा, T1 हमने निकाला हुआ है 373 केल्विन माइनस टी जी, नहीं ये है ना, ये 4200 इंटू 0.005, और उसके बाद T1 है 373 के माइनस टी, और यूनिट अब जो बची है आपके पास कौन सी बची है, जॉल पर केल्विन। ये आपके पास डेल्टा Q1 की वैल्यू आई है। इसकी अगर हम वर्किंग थोड़ी सी कर लें कि डेल्टा Q1 क्या आई है, कैलकुलेटर से अगर हम इसको कर लें तो वो देखें, कैलकुलेटर से 4200 को 0.005 जी क्या ये 2100, ठीक है शाबाश, ये आ गई है 2100, ठीक है ना, 21 आएगी, सिर्फ 21, ठीक है।
4200 मल्टीप्लाइड बाई 0.005 जस्ट 21, तो ये आ गया जी आपके पास 373 के माइनस टी, जो कि आपने मालूम करना है जॉल पर केल्विन। ठीक है जी, आगे चलें ज़रा, यहाँ से देखिएगा, ये 7000 जी 33, तो ये आएगा जस्ट जॉल, और फिर माइनस 21 जॉल पर केल्विन। ये ज़रा देखिएगा, 21 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, केल्विन भी पड़ा हुआ है और केल्विन वर्स भी मल्टीप्लाई हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ जॉल रह गया। 21 को माइनस टी से मल्टीप्लाई करें, माइनस 21, और ये दोनों पड़े होंगे जॉल पर केल्विन। ठीक है, आगे चलते हैं जी, डेल्टा Q2 फाइंड करना है। डेल्टा Q2 में कौन सा फार्मूला लगेगा, C और यहाँ मैस और यहाँ पे डेल्टा T, ये मैस ऑफ वाटर लगेगी। ये C तो स्पेसिफिक हीट तो वही लगना है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, और मैस आपके पास आएगी 0.5 मैस ऑफ वाटर केजी, और डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे T माइनस T1 होगा, जाहिर बात है जो टेम्परेचर वाटर का था T माइनस T2 होगा, जो अब टेम्परेचर आएगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज़्यादा ही आएगा ना, जो फाइनल टेम्परेचर अब आएगा वो 10 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से चूँकि कम आना था, इसलिए यहाँ पे हमने वो T1 माइनस टी किया, लेकिन अब T2 से चूँकि ज़्यादा आना है तो T माइनस T2 किया। अब ज़रा वर्किंग इसकी चेक कर लेते हैं कि ये केजी कैंसिल हुआ, और अब आपके पास जो रह जाएगा ये ज़रा ये आ जाएगा मेरा ख्याल है 2100 जॉल पर केजी और इनटू T माइनस ये कितना है, T2 कितना है, T2 रह गया वह है, हमने इसको कन्वर्ट किया था केल्विन में, तो वो ये भी ज़रा गलत हो गया, 10 डिग्री जब ऐड करेंगे तो ये 283 आना है। ठीक है, 273 में 10 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन। क्लियर होगी बात। अब आप मल्टीप्लाई करा दें इसको भी, डेल्टा Q2 को भी मालूम कर लें, यानी ये आएगा 2100, ज़रा देखिएगा, वो कराएंगे, अभी मैंने किया नहीं ना यहाँ पे, तो ये तो कराया नहीं आपने, 21 को 373 से मल्टीप्लाई करा के नहीं दिखा, तो यही हुआ ना। उसके बाद 21 ने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो हो गया। अच्छा, यहाँ भी देखें कि यहाँ अब क्या हुआ है, 2100 जॉल पर केजी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2100 जॉल, बल्कि 2100 टी जो टेम्परेचर हमने मालूम करना है, जॉल पर के, ये आ गया। उसके बाद 2100 को ज़रा 283 से मल्टीप्लाई कराएं, 2100 इंटू 283, 594300। अब ये इसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई हुआ है, केल्विन वर्स केल्विन से कट जाएगा और ये रह जाएगा जॉल। अब जो हमारा ये वाला फार्मूला है, यानी हमने जो डेल्टा Q1 मालूम किया वो ये है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम टू बिकम वाटर एट फाइनल टेम्परेचर। ये डेल्टा Q1 थी। डेल्टा Q2 थी वो हीट गेन बाय वाटर रीच एट फाइनल टेम्परेचर। तो इस फार्मूले में अगर इसकी जगह हम पुट करें तो ये आएगा डेल्टा QV प्लस डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। डेल्टा QV की वैल्यू जो है वो क्या निकली हुई है, ज़रा देखिएगा, वो निकली है
11,300 जॉल। डेल्टा Q1 की वैल्यू जो है वो क्या निकली है, वो निकली है 7833 जॉल माइनस 21 जॉल पर केल्विन। यहाँ पे कहीं टी भी था, ये भी कुछ गलती नज़र आ रही है। यहाँ पे तो जॉल है ना, डेल्टा क्यू ये ज़रा देखिएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे ये देखो, जब 21 को टी से मल्टीप्लाई कराया तो ये टी हम लिखना भूल गए हैं। 21 को इससे मल्टीप्लाई कराया, 21 टी जॉल पर केल्विन, तो यहाँ आएगा 21 टी जॉल पर केल्विन। ये डेल्टा क्यू बी की वैल्यू, डेल्टा Q1 की वैल्यू, और अब आगे डेल्टा Q2 की वैल्यू। डेल्टा Q2 की वैल्यू क्या है, 2100 टी, याद रहे कि टी हमने मालूम करना है, जॉल पर केल्विन। हाँ जी, अब टी वाली जो चीज़ें हैं ना वो एक तरफ ले जाते हैं, और बाकी सारी चीज़ यहाँ तो सिर्फ टी ही है, कि कुछ और भी है। 2100 टी जॉल पर केल्विन माइनस 59,300 जॉल। अब ये टी वाली चीज़ें एक तरफ लेने दें, बाकी सारी एक तरफ ले दें, ये पॉजिटिव है, इसको हम लिख लेते हैं इधर 2100 कैपिटल टी जॉल पर केल्विन, ये मैंने लिखा जी, ठीक है जी। इसके बाद इसको मैं उधर ले जाता हूँ, प्लस 21 कैपिटल टी जॉल पर केल्विन, मेरा ये यहीं रह गया, ये मैं उधर ले गया, अब उसको मैं इधर लेके आना है, तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 11,300 जॉल प्लस 7833 जॉल प्लस 594300 जॉल। तो ज़रा मुझे ये कैलकुलेट करके बताएं, ये बनेगा 21 टी जॉल पर केल्विन। इसको ज़रा सारे को ऐड करें, मैं आपको बताता हूँ। 11,300, अब ज़रा कैलकुलेशन सही कीजिएगा, 11,300 प्लस 7833 प्लस 594300, जी आया है 6143, आगे नहीं 61 जी 433, और यूनिट लगेगी इसकी जॉल बस। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जॉल दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और केल्विन उधर चला जाएगा, यहाँ टी रह जाएगा, टी इज इक्वल टू 613433 डिवाइडेड बाई 2121, और ये केल्विन, जॉल यूनिट दोनों तरफ कैंसिल हुई, यहाँ पे केल्विन इन्वर्स था, उधर जाके केल्विन हो गया। तो ज़रा बता दें क्या आता है, 613433 को आप डिवाइड करें 2121 से, 289.21, चले 0.2 ही बेशक रहने दें। यह है केल्विन, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि गिवन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ था। अब केल्विन से सेंटीग्रेड में जाने के लिए 289 माइनस 273, ज़रा ये बताइएगा कितना बनता है, 16.2 आ जाता है मेरा ख्याल, चेक करें ज़रा। तो व्यूअर्स, ये था आज का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इंतहाई एहतियात करनी है और इंतहाई एहतियात से कैलकुलेशंस करनी है। मैं क्विकली इसका रिव्यू कर दूं कि इसमें आपके पास वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसको आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचाया, वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट से अभी आप हीट देते जा रहे थे, तो उसमें से 50 ग्राम जो वाटर था उसमें से 5 ग्राम जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इस सिचुएशन से कहता जी फाइनल टेम्परेचर फाइंड करें,
तो ऑब्वियसली जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ था उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इस्तेमाल हुई थी, तो फिर वापस आने में भी वही इस्तेमाल होनी है। तो लिहाजा अब हमने देखा कि हीट एक्सचेंज लॉ लगाया, हीट लॉस्ट शुड बी इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस दो तरह की हुई है, स्टीम 100 डिग्री से 5 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 5 ग्राम स्टीम जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट हुई तो वो हीट लॉस थी। वो हीट लॉस जो है हमारे पास आई है डेल्टा क्यू वी। उसके बाद स्टीम जब फाइनल वाटर में कन्वर्ट होकर फाइनल टेम्परेचर तक पहुंची तो उसमें जो हीट लॉस्ट हुई वो डेल्टा क्यू 1। फिर जो हीट वाटर ने गेन की है टू रीच फाइनल टेम्परेचर वो हमारे पास आई डेल्टा क्यू 2। और जो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा क्यू 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू 2। बाकी तो सारी कैलकुलेशन है, अगर आपने ये 3 हीट्स सही मालूम कर ली हैं और कैलकुलेशन सही कर ली है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।